ठीक है, क्लियर कर लो। देखो यार मैं इस पे ये बता रहा था तुम्हें इस केस में कि ध्यान से सुनना। देखो 1 + x⁴n का एक्सपेंशन आप जानते हो क्या होता है, c0 c1x c2x² और लास्ट में क्या होता cn(x⁴n). ये बात शायद मैंने पिछली बार ही बता दी थी कि c1 का मतलब है nc1। ठीक है, अब ये बताओ जरा इसका एक्सपेंशन कैसे ब्रेक होगा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। x की जगह 1/x है तो बना c0 c1/x c2/x² और लास्ट में आया cn/x⁴n। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अभी अगर आपको इसमें ये पूछा जाए कि इनका मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करना है, कर पाओगे मल्टीप्लाई दोनों का। ठीक है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + x⁴n 2 बार आ रहा है, यानी यहाँ आया 1 + x⁴2n और अपॉन में आया x⁴n। डन। इधर सुनो, अभी लिख लेना, अगर तुम्हें लिखना हो तो मैं टाइम दे दूं लिखने का, बट देख लो यार पीडीएफ तो आ रहा होगा ना, देख लो अभी। अच्छा ये बताओ जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सब टर्म सभी टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, c0 सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, जब c0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आया c0²। जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, c1² आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होगा c2² आएगा और सिमिलरली ये दोनों क्लब होंगे cn² आएगा। और भी ध्यान रखना, और भी बहुत सारे टर्म यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक, अब मैं क्या बता रहा था, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अदर टर्म, इसमें चलो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये एक टर्म आया होगा और ऐसे बहुत सारे आए होंगे जो अपन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये x की कौन सी पावर के साथ है, इस पूरे ब्रैकेट में x की कौन सी पावर है, 0 है। तो मतलब अगर तुमसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता, अगर तुमसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता तो आप बोलते कि ये कोएफिशिएंट किसका है, x⁴0 का। तो जो x⁴0 का कोएफिशिएंट यहां से निकलेगा ये उसके बराबर हो जाएगा। जो x⁴0 का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से निकलेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका इसके बराबर हो गया। आइडिया क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट तुम देख रहे हो सामने, क्या इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, क्या ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल है क्या। क्या किया मैंने इधर पे, ये कहां पहुंचा दिया, इधर। रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना लग रहा है। एक मिनट सुन लो मेरी बात, ये बताओ जरा, अगर मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन 1 + x⁵ इसका आंसर बताइए क्या होता है। ये फॉर्मूला था एक, कोएफिशिएंट ऑफ, आप ये जाने तो वो बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन 1 + x⁵। 1 + x⁵ को ब्रेक करो और देखो x³ के साथ क्या आता है, 5c3 आता आता है 5c3। ठीक है, फिर मान लो मैं तुमसे पूछता हूं ये, तो अब आप 1 + x⁵ को एक्सपेंड करोगे और साथ में x का डिवाइड भी करोगे, तो x⁴ का चाहिए होगा कोएफिशिएंट तुम्हें, तो 5c4 आएगा। क्लियर हुआ। तो मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों बातें सेम है और दोनों से 5c4 ही आएगा। क्लियर कर लो, डन। तो हो क्या रहा है, यहां जो डिनोमिनेटर में उसका इस साइड क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यहां जो डिनोमिनेटर है उसका इधर मल्टीप्लाई, यहां डिनोमिनेटर में क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आया n इन 1 + x⁴2। अब इसका फॉर्मूला बता दो क्या था, ये r है ये n है, इसका फॉर्मूला होता है NCR, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2NCN। ठीक है, तो ये आपके इसके प्रोडक्ट की वैल्यू है और इस सीरीज का नाम क्या है, बाइनोमियल सीरीज। तो आप ये बताओगे इसका नाम बाइनोमियल सीरीज क्यों रखा गया है। देखो यार आप अगर ऐसे जो ये टाइप मैं बता रहा हूँ, ये टाइप पता है कहाँ कौन से पीवाईक्यू में यूज होगा,
जहां एक ही टर्म में दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे, यहाँ एक ही टर्म में दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं, डबल डबल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जब भी ऐसा कभी होगा तो दो बाइनोमियल सीरीज का प्रोडक्ट करना पड़ता है, तभी दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आएगा, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, और ये देख लो, ये मैंने अभी बताया है कि इनके प्रोडक्ट का सम आएगा 2n/cn। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जब आपको जेई वालों को जब तुम्हें भटकाना होता है तो वो इसको ऐसा भी लिख के दे देते हैं। अगर मान लो उन्हें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा तो आपको ऐसा भी लिख के दे देंगे। ये चीज यही है, दो C0 हैं इधर पे, एक का नाम C0, एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी से, n-r वाली प्रॉपर्टी, nC0 बराबर nC(n-0)। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट 2n/cn आएगा। इससे ये कैसे बनेगा, इसको ब्रेक कर लो, 2n फैक्टोरियल नीचे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब और देखो आगे। अब मान लो ये दिया हो और तुम्हें इसे टैकल करना हो, ठीक है, जैसे ये दिया हो और इसे टैकल करना हो, मुझे एक शॉर्टकट मेथड ही बताना है इसमें तुम्हें, क्योंकि कई जगह शॉर्टकट मेथड यूज होगा। शॉर्टकट मेथड फॉर बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल का मीनिंग है दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट। शॉर्टकट मेथड यहाँ पे ये है, जब भी ऐसे कोई सीरीज आए और उसका आंसर लाना हो तुम्हें, तो पहले क्या डिसाइड करना है, पहले डिसाइड करना है ये जो वेरिएबल लोअर इंडेक्स है, ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्या इनका सम हर जगह कांस्टेंट है क्या, पहले ये आपको देखना है। यहाँ पे सबका सम कितना आ रहा है, n आ रहा है, सब जगह सेम है, तो यहाँ पे n ही आ जाएगा, उसके सामने जो नीचे नंबर होगा वो n आ जाएगा, क्योंकि सभी का सम कितना आ रहा है, देखो इनका सम बताओ कितना है, इन दोनों का n है, इन दोनों का सम, और इसका भी n है, तो सभी का सम क्या आ रहा है n लोअर में, तो यहाँ n आ जाएगा डायरेक्टली। करेक्ट है। और ऊपर जो नंबर था, ऊपर नंबर ऑब्वियसली क्या रहा होगा, n रहा होगा सब जगह, उनका सम बताओ क्या है, 2n है हर जगह। ऊपर जो वेरिएबल अपर है उनका सम है 2n, तो 2n ऊपर आ जाएगा, ये डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, अब इस पे ये शॉर्ट ट्रिक देखते हैं वर्क कर रही है नहीं। सब जगह का सम देखो सेम है या डिफरेंट है, सब जगह का सम देखना है सेम है या डिफरेंट है। अब आप सम करना सभी जानते हैं, इनका सम कितना है ये बोलो, तो अभी तो सम डिफरेंट है ना, तो पहले ऐसा कुछ करेंगे कि सम सेम बने, पहले ऐसा कुछ करेंगे कि सम सेम बन जाए सब जगह का। तो मैं यहाँ एक काम करने वाला हूं, मैं एक काम करता हूँ, nC0 को लिख देता हूँ nCn, nC0 को मैंने लिख दिया nCn, nC1, ये जो nC1 है इसे मैंने लिख दिया nCn-1। और आपको ये समझना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसे बताओ क्या लिखना है nC2 को, n-2 nCr+2, और लास्ट में जाने पे ये जो nCn-r है ना, इसे मैं लिख रहा हूँ nCr, और लास्ट में तो nCn है ही। ये ऐसा चेंज करके देखा मैंने, और अब मैं देख पा रहा हूं तो सभी का सम सेम है, और लोअर वालों का सम कितना दिख रहा है, अभी देखो हर जगह n+r दिख रहा है, और ऊपर तो सम 2n ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, 2nCn+r, ऊपर वालों का सम और नीचे वालों का सम, तो ये आया 2nCn+r। ठीक है, आप ये बताइए क्या इसी वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूल रिकॉल करो वाला, NCR बराबर NC n-r, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये दिया होगा। क्लियर है, तो सीरीज क्लियर हो जानी चाहिए, मैं इसके पीवाई के पे एंट्री कर रहा हूं तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी। ये उसका एक्सप्लेनेशन है बाइनोमियल सीरीज का, ये है उसका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा यहाँ जैसे मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब आपको क्या समझना है, सम ऑफ वेरिएबल, सम ऑफ अपर इंडेक्स सी, सम ऑफ लोअर इंडेक्स, सम ऑफ अपर इंडेक्स सी, सम ऑफ लोअर इंडेक्स, ये इसकी ट्रिक है। जैसे समझाया है याद रखिएगा, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा।
बस अभी चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो जैसे इसका एक मतलब डरावना क्वेश्चन ये है, ये 24 में आया था और ये 25 में, ये भी मैं बताने वाला हूँ, बट ये थोड़ा आसान है इसलिए इसे पहले करना है। देखो जरा कैसे करेंगे। डरावना ये भी है वैसे, है ना। देख लो, अल्फा और बीटा लाना है, वहां रख देना और एन की वैल्यू ढूंढनी है। पहले आप ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चल रही है कि इसमें बाइनोमियल बाइनोमियल इंडेक्स स्क्वायर है, दो दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट है। अब तक जितनी भी मैंने सीरीज बताई है हर बार एक ही एनसीआर होता था सिग्मा के अंदर, ठीक है। तो दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट हो, स्क्वायर हो, ये अप्लाई होगा। समझ लो इसको। देखो यार, यहाँ जो अल्फा दिया हुआ है ना, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे लिख लिया एन सी के अपॉन के प्लस वन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एन प्लस वन का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया है ये तुम्हें बताना है। ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो एन प्लस वन अपॉन के प्लस वन, और यहाँ इससे एक ज्यादा ये, इससे एक ज्यादा ये, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एन प्लस वन सी के प्लस वन। एन प्लस वन सी के प्लस वन ये बन गया, ठीक है। और यहाँ है के बराबर 0 to n, ठीक। और एक दिया हुआ है एन सी के। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एन सी के को जानबूझ के ऐसा लिख लेता हूँ, एन सी के को जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, और तुम्हें बताना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि के का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इनका सम हर बार वही आएगा। आप के को रख के बदलोगे भी ना तो इनके सम में कोई चेंज नहीं होगा। ये वैल्यू कितनी बनती दिख रही है, एन, इन दोनों को ऐड करके देखो, एन प्लस वन बन रही है, और इनका सम कितना बन रहा है, 2n+1। तो देखो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ गई तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ गई 2n+1 सी n+1। आप बोलो तो मैं इसको ब्रेक करके दिखा दूं पूरा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पे, और ये तुम खुद बताओ कि कैसे डील करोगे। अगर तुमने अभी फोकस्ड वे में सुना होगा जो मैं बता रहा हूं तो समझ जाओगे। पहले n+2 का मल्टीप्लाई करो, ये आया 0 to n-1, और इधर आया n+2 अपॉन k+2, और उसके साथ है एन सी के प्लस वन, और इधर है एन सी के, ठीक है। तो ये मिला 1/n+2, यहाँ आया 0 to n-1, और इसको क्लब कर दो n, एक मिनट रुको, रुक जाओ, हाँ ठीक नहीं यार, मैंने गड़बड़ी की है कुछ। क्या गड़बड़ी की है, n+1 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, n+1 होना चाहिए। समझ गए क्यों, क्योंकि इससे देखो n+1, तो क्या लिखना है, n+1 सी k+2, और इंटू क्या आ जाएगा एन सी के। अभी जब आप k को 0 डाल के ये पूरा एक्सपेंड करोगे ना तो इनका सम हर बार कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो k के हिसाब से बार बार बदलता जाएगा। हाँ पूछो आप, कहाँ क्लियर कर लो, चलें आगे। मैं ये बता रहा था, अभी अगर मैं k की वैल्यू रख के पूरा एक्सपेंड करूंगा तो बार बार इनका सम बदलता रहेगा। जैसे 0 रखोगे तो इनका सम आएगा 2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि हर बार सेम बना रहे, तो उसके लिए इनको ऐसा बदलना पड़ेगा कि k की कोई वैल्यू ना रहे। तो इसे बदल दो, क्या लिखोगे इसको, n-k लिख दो उस रूल से। तो अब देखो k की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, चाहे कुछ भी रखते रहो। तो बस अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/n+1, इन दोनों का सम आएगा 2n+1, और इन दोनों का सम आएगा n+2। ये क्लियर कर लो, n माइनस, तो आने दो, उससे क्या प्रॉब्लम है, n-1 तक ही तो आएगा। यहां जब n-1 रखोगे तो ये मिलके पूरा कितना बनेगा, n-1+2। क्या करना है, अल्फा 5 अल्फा 6 बीटा के बराबर है, 5 अल्फा 6 बीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां से अल्फा बाई बीटा को क्या बोल सकता हूँ, 6/5। तुम ये भी बताओगे मैंने अल्फा बाई बीटा क्यों किया, मुझे कहाँ से समझ आ रहा है कि अल्फा बाई बीटा करना है। वैल्यू देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी थी आपकी अल्फा बाई बीटा, ठीक है। तो अल्फा है 1/n+1, ठीक है।
तो ये है अल्फा 1/n+1 2n+1 cn+1, ठीक है, 2n+1 cn+1। और बीटा देख लो, बीटा आया 1/n+1 2n+1 cn+2, 1/n+1 2n+1 cn+2, और सामने कितना बन रहा है 6/5। थोड़ा उल्टा कर दिया है मैंने, ये और ये गया। इसका एक रूल बताया था, मैं उल्टा कर देता हूं तो शायद तुम समझोगे। n-r वाला, इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं और ये आया 5/6। अब यहाँ पे कर दो n-r+1/r। n की वैल्यू थोड़ा यार देख लेना, n की वैल्यू ये है n-r+1/r, आ जाएगा इससे। तो देख लो जो भी आए, ये 1 और 1 गया आपका 2 से, ऊपर आ रहा है n और नीचे आ रहा है n+2। 5n+10 बराबर 6n, 10 आ रहा है। कहाँ गलती करी थी? ठीक, आया तो ये आ जाएगा, तो ये क्लियर कर लो। समझ गए? तो ये कौन सी सीरीज हो गई आपकी? बाइनो